ख्याल से इनको थोड़ा सा होश में आना चाहिए। जो सज़ा देने का काम है वो कानून का है। कोई लॉरेंस बिश्नोई कानून को अपने हाथ में लेके किसी को सज़ा नहीं दे सकते कि ये सब गवर्नमेंट के सहज से ही काम हो रहा है। अगर सब लोग अपना मैटर खुद ही सॉल्व करने लगेंगे तो फिर क्या कानून व्यवस्था, क्या पुलिस, क्या कोर्ट, क्या सरकार। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली है। जहां एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार सलमान खान को धमकी दे रहा था, तो इसी बीच शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली। जिसने शाहरुख खान को धमकी दिया था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इसको लेकर लखनऊ की जनता का क्या मानना है, तमाम युवाओं का क्या मानना है, आज हम उनकी राय जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक बॉलीवुड सुपरस्टार को धमकी दी जा रही है, उस पर उनका क्या कहना है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब काफ़ी बड़ा हो गया है और लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो खाली बिश्नोई गैंग के नाम पे ये सब कर रहे हों। हो सकता है कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई असल में इन्वॉल्व ना हो, बट फिर भी अगर धमकियाँ मिल रही हैं तो एक चिंता का विषय है। और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया जिसने भी धमकी दी थी, तो उससे अच्छे से पूछताछ की जानी चाहिए और उसका जितना नेटवर्क है सब पकड़ना चाहिए। आपका क्या कहना है भैया इस धमकी को लेकर? मेरा भी यही मानना है कि जैसे कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कई अपराधी जो छोटे मोटे हैं, जिनको शायद मकसद भी नहीं है वो करना या चोट पहुंचाना, फिर भी वो नाम ले लेके अपना वर्चस्व बनाना चाह रहे हैं, अपना जो भी उनको पैसा चाहिए, तो इस तरह से फ़ायदा उठाना, इस तरह से चीज़ें करना मेरे ख्याल से एक बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। और पुलिस ना सिर्फ उनसे पूछे बल्कि और तह तक जाए और ऐसा कुछ एक्शन ले कि अगली बार ऐसी धमकियाँ। शाहरुख खान से 50 लाख रुपए की मांग शाहरुख खान से की गई थी और उसके बाद पुलिस ने उसको जो है रायपुर से गिरफ्तार किया है। तो अब इस तरीके से जो लगातार धमकियां बॉलीवुड सुपरस्टार्स को दी जा रही है, ये किस हद तक? मेरे ख्याल से एक्चुअली जब इस बीच इतना सब कुछ हो गया है और बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, जो भी हुआ, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं इनको पता है कि अब लोग डर रहे हैं। हालांकि वो डर शायद ना रहे हों और क्या पता कुछ कड़ी कार्रवाई हो। तो मेरे ख्याल से छोटे मोटे जो अपराधी हैं उसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है पैसे मिल जाएंगे, और ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। और उनको यही सबक सिखाने की ज़रूरत है पुलिस को कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं होगा। आप मतलब किसी को डरा धमका के पैसे मांगोगे, और वो भी इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स को, जो कि शायद ही मुझे लगता है आसान नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई एक बड़े गैंगस्टर हैं, और लेकिन ऐसे जो छोटे मोटे जो गुर्गे घूम रहे हैं, इनके लिए इतना आसान नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से इनको थोड़ा सा होश में आना चाहिए। सोचना तो ये धमकी कोई अच्छी चीज़ है नहीं, किसी को ऐसे धमकी देनी नहीं चाहिए। और मुझे जहाँ तक आज तक कभी लगा नहीं कि शाहरुख खान या सलमान खान ने कोई ऐसा काम किया कि कोई लॉरेंस बिश्नोई जैसा असामाजिक तत्व उनको धमकी दे रहा है। धमकी देना एकदम उचित बात नहीं है। और रही बात सलमान खान और शाहरुख खान, जो गलतियाँ उन्होंने की है, जैसे सलमान खान ने जैसे हिरन को मारा था, उसके खिलाफ उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। तो इसमें लॉरेंस बिश्नोई अपने ऊपर कानून लेके कोई ऐसा काम नहीं कर सकते कि आप चल दें उनको सज़ा देने। जो सज़ा देने का काम है वो कानून का है। कोई लॉरेंस बिश्नोई कानून को अपने हाथ में लेके किसी को सज़ा नहीं दे सकते कि मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो देंगे। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल उचित चीज़ नहीं है। और हमको तो लगता है शाहरुख खान की तो कोई गलती भी नहीं, उसने तो आज तक कुछ ऐसा काम भी नहीं किया। और सलमान खान के तो लाखों डोनेशंस चलते हैं, फंड्स चलते हैं, देश में कई गरीबों का इलाज होता है। बीइंग ह्यूमन नाम की उसकी कंपनी है, जितना पैसा आता है वो डोनेट करता है, अपनी फिल्म से कमाया हुआ पैसा भी वो डोनेट करता है। तो मेरे ख्याल से बहुत गलत चीज़ है कि किसी को धमकी दी जा रही है, और कानून को अपने हाथ में लेना बहुत गलत बात है। ये काफ़ी जो है गैर कानूनी असंवैधानिक है। इस तरीके की जो धमकियाँ नहीं मिलनी चाहिए। इस पर सरकार को जो है कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है शाहरुख खान को लेकर, सलमान खान या बिश्नोई को लेकर के, ये सब गवर्नमेंट, मुझे लग रहा है गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर कर रही है। अगर वो अहमदाबाद जेल में बंद हैं बिश्नोई, तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि क्यों बंद हैं या क्या है। मुझे लगता है कुछ इसमें कनाडा वनाडा का भी कुछ इशू है, क्योंकि कनाडा में खालिस्तानी समर्थक जो इंडिया के अगेंस्ट में बोलते रहते हैं, उसको लॉरेंस बिश्नोई के जो लोग, ग्रुप के लोग हैं, वो मारते हैं या थ्रेट करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को लगते लिए सही रहता है। इसलिए गवर्नमेंट उसका कुछ बचाव नहीं कर रही है, बल्कि उसको बचाव कर रही है। इसलिए क्योंकि जो भी सलमान खान को या शाहरुख खान को जो भी धमकियाँ मिल रही हैं, या फिर बीच में पप्पू यादव को भी शायद मिली थी, तो ये सब गवर्नमेंट के सहज से ही काम हो रहा है। नहीं तो अगर अदरवाइज गवर्नमेंट चाहती तो उनको बंद भी कर सकती थी, ये सब मना भी कर सकती थी। सरकार ने गिरफ्तार कर लिया जिसने शाहरुख खान को धमकी दिया था, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी? नहीं, वो तो गिरफ्तार कर लिया। जो छोटे मोटे इनके गैंग या गुर्गे हैं, जो मेन गैंग तो लॉरेंस बिश्नोई है ना, वही सब हैंडल कर रहा है। जेल के अंदर से सब कैसे चल रहा है गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना। गवर्नमेंट चाहती तो ये सब बंद हो सकता था, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता था। अगर गवर्नमेंट चाहेगी, एक बार मना कर देगी लॉरेंस बिश्नोई को, तो नहीं बोलेगा वो। इस पर कहना यही है कि जहाँ तक है इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जहाँ तक है, जब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों को ऐसी ऐसी धमकियाँ मिल रही हैं, तो आम इंसान का क्या होगा। इसके लिए सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए। ऑब्वियसली गलत है। हम लोग एक लॉ अबाइडिंग कंट्री में रहते हैं, और यहाँ पे ये होना काफ़ी दुखद घटना है, और प्रशासन को इसको नोटिस करना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए।
प्रशासन का तो कहना है कि जैसे जिसने शाहरुख खान को धमकी दिया है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जिस तरीके से ये धमकियां मिल रही हैं बॉलीवुड के जो सुपरस्टार हैं, तो ये धमकी जो लोग दे रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का तो नाम सामने आया था, उसने सलमान खान को धमकी दिया था, अब शाहरुख खान को भी लोग ऐसे धमकी दें, तो लगातार एक के बाद जो एक धमकियाँ हैं इस पर ये एक्चुअली एक ट्रेंड बनता जा रहा है ना कि पहले जैसे आपने कहा सलमान खान को धमकी मिली तो उसको देखा देखी में अब शाहरुख खान को भी दे दी है। जैसे पहले बॉलीवुड में गैंग्स बहुत चलती थी और वो पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया और अब ख़त्म कर दिया उसे, उसको एक बार फिर से रिसर्च करने की कोशिश करी जा रही है। इसको बेसिकली गवर्नमेंट को प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा इस पे, और कुछ हो ही नहीं सकता है। इस समय जो हमारी सरकार है, जो आज के समय कानून व्यवस्था है जो देश की, वो ध्वस्त हो चुकी है। आए दिन किसी ना किसी को धमकी मिलती है, पैसे के लिए जान की धमकी मिलती है, किसी के घर के बाहर फायरिंग हो जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई सरकार नहीं कर पा रही है। हमारा देश, जैसा कि आपने बताया शाहरुख खान जी को धमकी मिली है, तो जब इतने बड़े फिल्म स्टार जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम किया, जब वो सुरक्षित नहीं है तो हम आम नागरिक क्या सुरक्षित होंगे। आज के समय ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये देश में नफ़रत फैला रही है और हर जगह, केवल ये बॉलीवुड की बात नहीं है, पूरा देश में हर एक व्यक्ति असुरक्षित है। केवल शाहरुख खान जी नहीं, शाहरुख खान जी के पास तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है जो उनको सरकार की तरफ से मिली है, लेकिन बात यही है कि जब आदमी, इतना बड़ा आदमी जब परेशान हो सकता है, तो हम जैसे छोटे लोग, हम लोग के ऊपर कितनी असुरक्षा, ये बात दर्शाता है। अगर आजकल इतनी लोग धमकी दे रहे हैं, सलमान खान जी की अभी जो लॉरेंस बिश्नोई के साथ चल रहा है, हम लोग गांधी जी के देश से आते हैं। गांधी जी ने पूरी दुनिया को अहिंसा का मार्गदर्शन दिया, लेकिन आज भारत के ही लोग, अगर लॉरेंस बिश्नोई और जो सलमान खान जी का जो मैटर है, अगर सब लोग अपना मैटर खुद ही सॉल्व करने लगेंगे तो फिर क्या कानून व्यवस्था, क्या पुलिस, क्या कोर्ट, क्या सरकार। इसकी ये बहुत ही गलत, एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये बहुत ही गलत है कि हमारे समाज के इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, इनको ऐसी धमकियाँ खुलेआम धमकी में, ये लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा ये जो है कि डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। मतलब ये बहुत गलत चीज़ है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही है सरकार। इस सरकार को काफ़ी ध्यान देना चाहिए। और लॉरेंस बिश्नोई की बात है तो ऐसा लगता है कि सरकार उसको खुल के विरोध नहीं करे, क्योंकि और माफिया जैसे अतीक अहमद देखेंगे, इन लोगों को तुरंत कार्रवाई की जाती है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है इस टाइम। तो आपने सुना तमाम युवाओं की राय, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से एक के बाद एक बॉलीवुड सुपरस्टार को लगातार धमकी मिल रही है, ऐसी धमकियां नहीं मिलनी चाहिए। तमाम युवाओं का साफ तौर पर यह भी कहना था कि जिस तरीके से जो तमाम अपराधी हैं जो जेल में रहकर अपना राज चला रहे हैं, सरकार को इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसी जो आपराधिक गतिविधियों में जो तमाम अपराधी शामिल हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर तमाम युवाओं का कहना था कि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे जो तमाम जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों को धमकी दे रहे हैं, अलग अलग लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन हरीश के साथ कृष्णा मिश्रा, बतकही चौक, लखनऊ।